हिस्सा बन गई हैं और घिर गए हैं योगी सरकार के एक बड़े मंत्री और उनके बेटे। दरअसल ये रोते बिलखते लोग हैं निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद के घर वाले, जिनकी मौत ने न केवल महाराजगंज को हिलाकर रख दिया बल्कि मानो सियासी गलियारे में भी हड़कंप मचा दिया। धर्मात्मा निषाद की मौत के बाद उनके भाई ने बिलखते हुए संजय निषाद और उनके बेटों को बता दिया धर्मात्मा निषाद की मौत की वजह। सरकार अपनी रवैये के हिसाब से मेरा जो था वो सब स्टेटमेंट ख़त्म करके वो 4 लोग थे मेरे भाई के हत्यारे, जो उनका नाम ना डाल के वो हटा दिया, वो चेंजिंग कर दिया है। एक आदमी का नाम लाया है और बाकी 3 लोगों को अन्य कर दिया है। किसका नाम पड़ा है? एक जयप्रकाश नाम का कोई केवल पड़ा है, ना उसमें सांसद का नाम पड़ा है, ना परवीन का, ना श्रवण का, ना मंत्री का। और ये तीनों किसका नाम आप चाहते हैं डालना? डॉक्टर संजय निषाद फर्स्ट है, उसके बाद उसका लड़का सांसद परवीन निषाद, तीसरा उसका लड़का है श्रवण निषाद, चौरी चौरा विधायक। अब क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। ये सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार सरकार नहीं है, हमारी सरकार अच्छी सरकार है। ये सरकार अब तक कहाँ कर रही है भैया? हमारी अब तक आवाज सरदार तक नहीं पहुँची है हमारी। तो सरकार से हम यही न्याय चाहते हैं कि उनको चारों को गिरफ्तार करें। तो धर्मात्मा निषाद के भाई संजय निषाद और उनके बेटों पर लगा रहे हैं प्रताड़ित करने का आरोप। कह रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद लड़ रहे थे निषाद समाज की लड़ाई, जो संजय निषाद और उनके बेटों को रास नहीं आई और उसके बाद शुरू हो गया धर्मात्मा निषाद को प्रताड़ित करने का सिलसिला। खुद धर्मात्मा निषाद ने भी अपनी जीवन लीला खत्म करने के पहले फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाला और प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद पर प्रताड़ना और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से मंत्री और उनके परिवार के सदस्य असहज महसूस कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें लगातार परेशान किया जाने लगा। वहीं इन आरोपों के बाद संजय निषाद भयंकर तौर पर घिरने लगे। सोशल मीडिया पर संजय निषाद पर सवाल उठाए जाने लगे, तो वहीं सपा ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और फूंक डाला संजय निषाद का पुतला। लखनऊ की सड़कों पर संजय निषाद के खिलाफ सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया, जबकि संजय निषाद ने इसे बता दिया सबसे बड़ी साजिश। बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस और दे दिया बड़ा बयान। धर्मात्मा की फेसबुक आईडी से जो पोस्ट डाला गया है उसमें ऊपर फर्जी मुकदमे की बात की गई है। जहां तक मुझे पता है कि धर्मात्मा पर नवंबर या दिसंबर 2023 में जनपद महाराजगंज में मारपीट के मामले मुकदमा लिखा गया था, जिसका उन्होंने अपनी पोस्ट में भी जिक्र किया है। मुझे ज्ञात है कि दिसंबर 2023 में ही उसको उस मामले में जमानत बाहर आ गया था। कई धाराएं उन पर से हट गई थी, क्योंकि अब कुछ मामूली धाराएं उन पर बची हैं। यह सोचकर अचंभित हूं कि बीते 14 जनवरी से मेरी और मेरे बेटे प्रवीण की उससे बात नहीं हुई। श्रवण की भी 4 फरवरी का आखिरी बात हुई थी और हाल ही फिलहाल में उस पर किसी प्रकार पुलिसिया कार्रवाई भी नहीं हुई। और आखिर किन परिस्थितियों में किया जैसा कदम उठाया उसकी जांच होनी आवश्यक है। जो पोस्ट उसके अकाउंट से आया है, ये सारे पोस्ट मैंने जो दिखाया है उसमें हर जगह उसने खड़ी पाई लगाई है, पैराग्राफ चेंज किया है। लेकिन जो दूसरा पोस्ट है वो 2 संदिग्ध बातें हैं। ये 8:30 बजे दिखाया गया घटना 9:30 बजे का पोस्ट है और उसमें कहीं खड़ी पाई नहीं, कहीं पैराग्राफ नहीं है, बिंदु दोनों के लिखने में है और एक व्यक्ति की आईडी कई लोग चलाते हैं। आपको बता दें कि मृतक के दोस्त जयप्रकाश निषाद और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं FIR से संजय निषाद और उनके बेटों का नाम गायब होने से भी कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी लोग अब घेर रहे हैं। ये कल दिनांक 16 फरवरी 2025 को ग्राम नरकटा खुर्द थाना पनियरा के रहने वाले धर्मात्मा निषाद द्वारा अपने आवास पर घटना कारित की गई थी। सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया। आज उनके मृतक के भाई के प्रार्थना पत्र पर जयप्रकाश, जो लक्ष्मीपुर कैंपियरगंज का रहने वाला है तथा मृतक का साथी भी बताया जा रहा है, उसके व 3 अन्य के विरुद्ध थाना पनियरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रभारी निरीक्षक पनियरा को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर ले और उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से संजय निषाद के खिलाफ ये मामला सामने आया है, लाजमी है कि संजय निषाद अब पूरी तरह से सियासी तौर पर भी घिर जाएंगे। वैसे इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।